समय की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में मंगू नाम का एक गरीब व्यक्ति अपने बूढ़े दादा के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वह दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन व्यतीत करता था। जब कभी उसे काम नहीं मिलता तो वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला जाता। फिर मंगू वहां से लकड़ियां काटकर उन्हें सिर पर रखकर ले आता और उन लकड़ियों को पास के बाजार में ले जाकर उन्हें उचित दाम पर बेच देता। इतनी मेहनत करने के बाद भी वह सिर्फ 2 समय का ही खाना जुटा पाता। वह हमेशा यही सोचता था कि कहीं से उसे ढेर सारा पैसा मिल जाए और उससे व्यापार करके वह अधिक धन कमाए और इस जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। मगर उसे इतनी मेहनत करने के बाद भी कहीं से धन नहीं मिलता। उसके बाबा भी अब बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि किसी न किसी दिन वह दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। फिर एक बार उसके बाबा ने उसे घर बुलाया और बोले, बेटा, ओ मंगू बेटा, मुझे अब लगता है कि मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो दादाजी? तभी मंगू के दादा अपनी पोटली से एक हीरे जैसा दिखने वाला पत्थर निकालकर मंगू को देते हुए बोले, ये लो बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस ये हमारे खानदान की आखिरी निशानी है। यही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मंगू उस हीरे जैसी दिखने वाली चीज को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर एक दिन उसके दादा उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। पूरा घर सूना पड़ जाता है। मंगू अब अकेला ही रह जाता है। फिर वह कुछ दिनों तक प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचता, जिससे वह 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। लेकिन जब मंगू उस हीरे जैसी चीज को देखता तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता। रात को वह उसी हीरे जैसी चीज के बारे में सोचता और कहता, इस हीरे से मिलने वाले पैसों से मैं एक अच्छा व्यापार करूंगा और जल्द ही अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन मंगू वह हीरे जैसी चीज लेकर एक जौहरी के पास पहुंचा और उसे वह चीज दिखाकर बोला, अरे सेठ जी, ये मेरे खानदान की आखिरी निशानी है। घर में पैसों की बहुत कमी है, इसलिए इसे बेचने आया हूँ। जरा इसे ध्यान से देखकर बताइए, इसकी कितनी कीमत होगी? फिर सेठ उस चीज को बड़े ध्यान से परखता है और कुछ देर बाद बोला, अरे मंगू भाई, ये क्या उठा लाए हो? ये कोई हीरा वीरा नहीं है। ये तो बस एक साधारण सा कांच का पत्थर है और कुछ नहीं। बस इतना सुनते ही मंगू के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उसके सारे सपने चूर चूर हो गए हो। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो गया और वह चीज लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। लेकिन मंगू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, कल मैं नगर के सबसे बड़े सुनार भानु सिंह के पास जाऊंगा और अपने हीरे की परख करवाऊंगा। फिर अगले दिन मंगू अपने हीरे की परख कराने सेठ भानु सिंह की दुकान की ओर चल पड़ा। दुकान पहुंचते ही मंगू ने वह हीरे जैसी चीज सेठ को दे दी। सेठ ने उसे ध्यान से देखा, उसकी अच्छी तरह परख की और फिर बोला, क्या बात है, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? कहां से ये पत्थर का टुकड़ा उठा लाए हो और इसे हीरा बताकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। मंगू ने बनावटी आश्चर्य जताते हुए कहा, अरे नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हमारे खानदान की निशानी है। मेरे दादा को ये उनके परदादा ने दिया था और दादा के जाने से पहले वे इसे मुझे सौंप गए थे। अब घर में थोड़ी परेशानी आ गई है, इसलिए सोचा इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं। पर माफ करना महोदय, ये कोई हीरा नहीं है। ये तो सिर्फ कांच या पत्थर का एक साधारण टुकड़ा है। मैं इतना पारखी हूं कि किसी भी हीरे को देखकर ही बता सकता हूं कि उसकी कीमत कितनी होगी। तब मंगू दुखी मन से बोला, सेठ जी, आप ऐसा कीजिए, अगर आप मेरा ये हीरा नहीं खरीद सकते तो कम से कम इसे अपनी दुकान पर ही रख लीजिए। अगर कोई ग्राहक आए तो आप उसे ये हीरा बेच दीजिए, वरना कुछ समय बाद मैं अपना ये हीरा वापस ले जाऊंगा। मंगू के बार बार कहने पर सेठ का दिल पसीज गया और वह उस हीरे को अपनी दुकान पर रखने के लिए तैयार हो गया। अगर कोई ग्राहक आएगा तो वह उसे बेच देगा, नहीं तो कुछ समय बाद मंगू को वापस कर देगा। महोदय, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इसे किस कीमत पर बेचना है। आपने इसकी कोई ना कोई कीमत तो सोची ही होगी, ताकि मैं उसी मूल्य पर इसे ग्राहक को बेच सकूं। अगर कोई ग्राहक आए तो आप इसे 5,000 रुपए में बेच देना। इतना कहकर मंगू वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। भानु सिंह अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह उस हीरे को किसी भी ग्राहक को नहीं दिखाता था। वह ग्राहकों को अपने असली हीरे और गहने ही बेचता रहा, जबकि मंगू का हीरा उसकी दुकान के एक कोने में यूं ही पड़ा रहता था। बीच बीच में कभी कभार मंगू भी आता और अपने हीरे के बारे में पूछता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। एक दिन भानु सिंह की दुकान पर एक व्यक्ति आया। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, महोदय प्रणाम। मैं पड़ोसी राज्य जबलपुर के महाराज विक्रमादित्य का सेवक हूँ। कुछ ही दिनों में हमारी राजकुमारी का जन्म दिवस आने वाला है। महाराज अपनी पुत्री को एक ऐसा अनमोल उपहार देना चाहते हैं जो आज तक किसी ने न देखा हो। उसी की खोज में मैं आपकी दुकान पर आया हूँ। आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल सही दुकान पर आए हैं। फिर भानु सिंह उसे एक एक करके तरह तरह के हीरे, बहुमूल्य रत्न और सुंदर आभूषण दिखाने लगा, ताकि वह राजकुमारी के लिए सबसे अनमोल उपहार चुन सके। वह व्यक्ति एक एक करके सभी हीरे और आभूषण देखता रहा, लेकिन उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। उसकी पसंद देखकर भानु सिंह समझ गया कि उसे हीरो की परख नहीं है, वह तो केवल उनका रूप देखकर ही पसंद कर रहा है। जब उस व्यक्ति को कोई भी हीरा पसंद नहीं आया, तब हारकर भानु सिंह ने मंगू वाला हीरा उसे दिखा दिया। उसे देखते ही वह व्यक्ति खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ महोदय, यही वो हीरा है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। ये बाकी सभी हीरों से अधिक चमकदार प्रतीत होता है। देखिए तो सही, ये कितना खूबसूरत है। महोदय कृपया बताइए, इस हीरे का मूल्य कितना है? मैं इसे हर कीमत पर खरीदना चाहता हूँ। भानु सिंह ने मन ही मन सोचा, मंगू तो इसकी कीमत 5,000 रुपए बताई गया था। क्यों ना इसकी कीमत 10,000 रुपए बता दूं? 5,000 रुपए मंगू को दे दूंगा और 5,000 रुपए का लाभ मैं भी कमा लूंगा। यह सोचकर भानु सिंह ने उस हीरे की कीमत 10,000 रुपए बताई। यह सुनते ही वह व्यक्ति बोला, महोदय मैं इतनी धनराशि तो नहीं लाया हूँ, लेकिन अभी मेरे पास 2,000 रुपए हैं। आप ये 2,000 रुपए अग्रिम के रूप में रख लीजिए और सौदा पक्का कर दीजिए। मैं जल्द ही बाकी के पैसे लेकर आऊंगा और ये हीरा ले जाऊंगा। अगर मैं वापस ना आऊं तो आप मेरे ये रुपए जब्त कर सकते हैं। यह सुनकर भानु सिंह सोचने लगा, मेरा तो हर हाल में फायदा ही फायदा है। अगर हीरा बिक गया तो 5,000 रुपए का लाभ हो जाएगा, और अगर ये व्यक्ति वापस नहीं आया तो इसके दिए हुए 2,000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। महोदय मुझे ये सौदा मंजूर है। फिर 2 दिन बाद मंगू दुकान पर आया और अपने हीरे के बारे में पूछने लगा। सेठ जी, अगर मेरा हीरा नहीं बिका है
तो कृपया इसे मुझे वापस दे दीजिए। मैंने सुना है कि एक व्यापारी ऐसे ही हीरे की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। मैं अपना ये हीरा उसे बेच दूंगा, जिससे मुझे इसका उचित मूल्य मिल जाएगा। कृपया मेरा हीरा मुझे लौटा दीजिए। अगर मैं ये हीरा मंगू को वापस कर दूं तो मुझे 5,000 रुपए का नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि मैं मंगू को 5,000 रुपए दे दूं और ये हीरा अपने पास ही रख लूं, ताकि बाद में इसे अधिक कीमत पर बेच सकूं। अरे मंगू, मैं सोच रहा था कि ये हीरा मुझे बहुत पसंद आ गया है। मैं इसे अपने पास ही रखना चाहता हूं। मैं तुम्हें इसके 5,000 रुपए देता हूं। ये लो 5,000 रुपए। फिर सेठ मंगू को रुपये दे देता है। मंगू घर चला जाता है। इधर अब भानु सिंह उस व्यक्ति का इंतजार करने लगा जो हीरा खरीदने की बात करके गया था। धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने बीत गए, लेकिन वह व्यक्ति नहीं आया। अब तो भानु सिंह को चिंता होने लगी कि अब वह क्या करे। वास्तव में वह राज्य का सेवक मंगू का एक दोस्त था। मंगू का हीरा जब नहीं बिका, तब राज्य का सेवक बनकर उसे भेजा। इस प्रकार उसने भानु सिंह को ठग लिया। फिर उसने उस धनराशि से गांव में एक दुकान खोल ली और अपना जीवन व्यतीत करने लगा।